हेलो अमीगोस। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि हाउ टू यूज़ योर सबकॉन्शियस माइंड टू रिमूव अ फियर। इस पॉडकास्ट को सुन के मेरे लिसनर्स आप दो चीज़ों का कंफर्म हो पाएंगे। सबसे पहले आप अपने नॉर्मल और एबनॉर्मल फियर के बारे में डिफाइन कर पाएंगे कि किस तरह का डर आपको सता रहा है या किस तरीके से आप सताए जा रहे हो। दूसरा, उससे कैसे ओवरकम करेंगे। काफ़ी सारी टेक्निक है, लास्ट में उन टेक्निक के बारे में बात करूँगा जो आपको रियली में बहुत हेल्प हो सकती है। सबसे पहले, हर एक आदमी जब इस दुनिया में आता है तो वो दो डर हमेशा साथ लेके आता है। पहला आता है फियर ऑफ नॉइज़। जब भी कोई चिल्लाने की आवाज़ होती है, कोई हॉर्न की आवाज़ होती है, हम हमेशा किसी गाड़ी की आवाज़ सुन के क्यों भाग लेते हैं? टू फाइट, टू ट्राई टू रन इट। ये एक हमारे में इनबिल्ट क्वालिटीज़ हैं और ये होती भी आई हैं। गाड़ी की बात नहीं, हम किसी भी नॉइज़ की बात कर सकते हैं। जब हमारे एंसेस्टर शिकार पे जाते थे तो हर एक चीज़ की छोटी नॉइज़, बड़ी नॉइज़, वो ट्रिगर पॉइंट होता था उनके लिए कि वो किसी का खाना बनने वाले हैं या आसपास परेशानियां हैं, काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, वो हम कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे हैं। वहीं पर दूसरी बात वो है हमारी फियर ऑफ फॉल। जब हम डरते हैं, जब हम गिरने वाले होते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी करे गए हैं कि गोरिल्ला के बच्चों को जब जस्ट पैदा हुए हैं उनको आगे से पुश करा गया, धकेला गया, तो वो आपको पकड़ता है, उस ज़ू कीपर को पकड़ने की कोशिश करता है। जब उसे ये एक्सपेरिमेंट करा जाता है, जब वो बच्चे को घेरता है, आगे से मतलब पुश करता है, जब वो गिरने के लिए होता है तो वो उसे पकड़ लेता है। ये एक फियर ऑफ फेलियर है जो कि इनबिल्ट क्वालिटी है। या बच्चे में भी ट्राई कर सकते हैं, पर घर पे ट्राई मत करिएगा। तो ये जो इस टाइप के फेयर हैं, इनके भी टाइप के, ये भी काफ़ी सारे टाइप के होते हैं। जब हमें पता लग चुका है कि हमारे में दो इनबिल्ट फियर हैं, वो तो नॉर्मल है। तो एबनॉर्मल्स क्या होते हैं? एबनॉर्मल फियर ऐसे फियर्स होते हैं जो हम खुद क्रिएट कर लेते हैं। रिसेशन का संकट हो गया, जॉब से निकलने की दिक्कत होगी, फंडिंग का पैसा अच्छा नहीं मिल रहा, म्यूचुअल फंड्स घाटे में जा रहे हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया था, मुझे आई विश ये डूबने ही वाला है। आप अपनी अच्छी कंपनी चलते हुए भी थिंक ये करते हैं कि बैंक करप्ट होने वाली है, रिसेशन आते ही मेरी कंपनी बैंक करप्ट हो जाएगी। ये सब एबनॉर्मल फेयर है। इनसे कैसे पास आउट होना है ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि नॉर्मल जो हमने फिर पढ़ चुके हैं, बाकी एबनॉर्मल में क्या फ़र्क था। एग्जाम्पल के तौर में जोसेफ मर्फी ने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था एलिवेटर का, जिसमें वो बताते हैं कई लोगों को एलिवेटर से आने जाने में बहुत दिक्कतें होती हैं। कंजस्टेड एरियाज़ होते हैं, उनको फियर होता है स्मॉल एरियाज़ के बारे में, जो कि बहुत दिक्कत करता है। ये एक एबनॉर्मल तरीका है। चीज़ें हो सकती हैं, कुछ चीज़ें हमेशा हमारे हाथ में नहीं होती हैं। हो सकता है एलिवेटर बंद भी हो जाए, पर उस चीज़ में हम पैनिक हो सकते हैं। हमें जितना शांति से उस चीज़ को सोचेंगे वही चीज़ हमें निकाल सकती है। तो ये एग्जाम्पल उनमें काफ़ी सारे उन्होंने लिए भी हैं। एक कन्वर्सेशन के दौरान एक कलीग से बात करते हुए, एक किसी कलीग से बात करते हुए वो रिवील करता है कि उनका बॉस बड़ा डरता था एलिवेटर को देख के। फिर उन्होंने जोसेफ मर्फी की रेडियो की थ्योरी सुना, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सुना। वो हर एक चीज़ के हर एक दिन उस अपने आप को बैठ के देखते थे सामने से कि वो एलिवेटर बड़ी ऊपर नीचे, मतलब आराम से इसको महसूस कर रहे हैं, वो ऊपर नीचे चढ़ रहे हैं, वो जा रहे हैं, हर एक चीज़ बड़ी ईजिली मूव से हो रही है। वो एक या ग्राउंड फ्लोर जब पुश का बटन दबा रहे हैं तो वो ऊपर से नीचे बड़े प्यार से आ जा रही है। 11 दिन तक ये कंटिन्यू करते रहे। 12वें दिन जब उन्होंने एंट्री करा और यूज़ करी एलिवेटर तो सब शौक थे। उन्होंने अपने डर पे काबू पा लिया था। तो ये था एक एबनॉर्मल डर के बारे में। काफ़ी सारे एग्जांपल्स हमारे यहाँ पर दे रखे हैं और ये बात जोसेफ मर्फी ने भी कही है कि हम कुछ ऐसी स्पेसिफिक टेक्निक का यूज़ करके उन फियर को भगा सकते हैं। सांसों पे ध्यान लेना, मेडिटेशन करना और ग्रैटिट्यूड फील करना और हर एक चीज़ के बारे में अच्छा फील करना। जो कि हमें ये बताता ही है। एक जोसेफ मर्फी ने एक एग्जांपल भी दिया था किसी कलीग को अटेंड करते हुए, अपने पेशेंट को अटेंड करते हुए, जहाँ पर वो रिवील करते हैं कि एक लेडी आती है, एक दोस्त की लेडी होती है, जो कि कंफर्म करती है कि उसके पति का काम काफ़ी से चल रहा है, प्रोडक्शन हाउस है खुद मूवी का, बट उनको रह सही थॉट्स आते रहते हैं कंटिन्यू कि वो बैंकरप्ट होने वाले हैं, रिसेशन आने वाला है, सारी चीज़ें डाउन चली जाएंगी। ये चीज़ें आने नहीं वाली। जोसेफ मर्फी इसको एक्सप्लेन भी करते हैं कि ये चीज़ आने नहीं वाली, उनके मन ने ये चीज़ बना ली है। और धीरे धीरे जब वो इस चीज़ को मानने लगते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है और वही चीज़ दिखाता है। और ये रियलिटी में हुआ भी था। जब चीज़ें बुरी होने लगी, बदतर होने लगी, तो वो बैंकरप्ट भी हो गए। उनको पैसे बिल्कुल मिलना बंद हो गए थे। जहाँ प्रोडक्शन उनका था वो फंस चुका था। तो वो जो चीज़ वो सॉर्ट ऑफ थिंग सोच रहे थे वो हैंड्स प्रूफ भी हो गई थी।
इसका एक अपोजिट एग्जांपल जो उन्होंने जोसेफ मर्फी ने बड़ी अच्छी तरीके से दिखाया था वो ये था कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान एक कलीग जो उनके वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जब वो युद्ध के लिए गए थे तो उनका एक बटालियन का दोस्त था जो कि किसी जंगलों में फंस चुका था, उस जंगल के अंदर फंस के, और वो भी अपनी एनिमी की टेरिटरी में। तो ये चीज़ देख के वो बहुत डर गए थे, आसपास सारी चीज़ शांति थी, और एक पत्ता हिलते ही उनकी एक सोल्जर एक्सटेंट जाग जाती है कि हो सकता है कोई जानवर हो या फिर कोई अनदर सोल्जर, एनिमी सोल्जर हो जो घात लगे बैठा हो। अपने मन को शांत करने के लिए उन्होंने अपने आप से खुद पुश करा, उन्होंने खुद कहा कि ये एक मेरा एबनॉर्मल डर है, इस डर से मैं बाहर निकलूँगा, और ये डर लाजमी है क्योंकि मैं फियर एंड फाइट की सिचुएशन में हूँ, मैं इसको समझूंगा, आगे निकलूँगा। कंटिन्यू बोलते बोलते इन्होंने चीज़ें एक्सेप्ट करी, सबकॉन्शियस माइंड ने उनकी एक्सेप्ट करना स्टार्ट करा, और वो धीरे धीरे इन चीज़ों को उन्होंने एक्सेप्ट भी करा। जैसे जैसे उन चीज़ों को उन्होंने माना तो वो चीज़ें अच्छी तरह होने लगी, सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्शन दिखाया। कई दिनों के बाद, 3 से 4 दिन के बाद, वो उस जंगल से निकलने में कामयाब भी रहे, उनको रेस्क्यू कर लिया गया, और वो बहुत ज़्यादा खुश थे। जब उन्होंने जोसेफ मर्फी को ये चीज़ें डिस्कस करी, उनसे ये बताई गई, तो वो आंसू उनके बयां कर रहे थे कि वो कितना अच्छा मंजर था जब उन्होंने अपने उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उनकी हेल्प करी थी, और ये होता भी हमेशा ही है। जाते जाते बस एक चीज़, 5-6 पॉइंट जोसेफ मर्फी ने हमें बताए थे कि अगर आप, इफ़ यू आर अफ्रेड ऑफ फेलियर, सो हमेशा टेंशन दीजिए अपनी सक्सेस को। अगर आप अफ्रेड करते हैं सिकनेस को, बीमारियों को, परेशानियों को, तो हमेशा अटेंशन दीजिए अपनी हेल्थ को। अगर आप एक्सीडेंट के बारे में सोच के परेशान हो चुके हैं, इफ़ यू गेट रिड ऑफ योर हैबिट ऑफ थिंकिंग ऑफ एक्सीडेंट, सो सोचिए कि डिवाइन पावर आपको गाइड कर रही है, आपकी प्रोटेक्शन कर रही है। और अगर आप डेथ के बारे में सोचते हो तो सोचिए लाइफ के बारे में। दुनिया का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो आया है वो जाएगा, तो यहाँ पर कोई रुक ही नहीं सकता। तो अपने कर्मों को हमेशा अच्छा करिए, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्राम करिए, अपने आप को अच्छा दिखाइए, अच्छा सीखिए, अच्छा समझिए, अच्छा सेंस करिए, क्योंकि जब चीज़ आप सबकॉन्शियस माइंड से उतारते हो वही चीज़ आपको वो पोर्ट्रे करता है। एट एंड में मैं बस जो मैंने बात आपसे कही थी कि वो सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल होता है, और ये दुनिया पलटने की ताकत रखता है, तो ये होना भी चाहिए। आप अपने डर की खुद ही मालिक होते हो, आप उसको खुद फीड करते हो। अब आप अपने डर को खुद फीड करते हो। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं अपना खुद भी देता हूँ, क्योंकि जब मैं छोटा था, ऑब्वियसली आई एम अ स्मॉल चाइल्ड, जब मैं छोटा था तो मुझे पानी से बड़ा डर लगता था, वाटर फोबिया था। एक दिन जब किसी बहाने जब मैंने क्लासेस ज्वाइन करी, स्विमिंग क्लासेस की, तो वहाँ पर वो इंक्लिनेशन वे पे गहरे से उथला पानी था, वहाँ पर वो सिखाते थे। 3 से 4 दिन मेरे को लगे, मैंने सोचा मैं ट्राई करूँगा, पर मुझे बहुत डर लगता था। पर मैंने उस डर को काबू करके मैंने कहा नहीं, या तो आज इधर या उधर, आज तो मैं करके रहूँगा। मैंने डाइव लगाई गहरे पानी में, वहाँ पर गार्ड भी था, पर मैं तैर नहीं पाया, मैं बहुत होपलेस हो गया था। फिर मैंने अपने आप को कहा नहीं। कई दिनों के बाद मैंने फिर दोबारा ट्राई करा, और इस बार मैंने अपने डर को जीत लिया। तो डर हमेशा हमारे विचारों पे, नेगेटिव थॉट पे ज़िंदा रहता है। उसको पार करने के लिए सिर्फ आपको थोड़ा सा पुश करना ज़रूरी है। हमेशा अपने अबनॉर्मल जो फियर है, ये अबनॉर्मल फियर ही है, क्योंकि आपको डरा रहा है बस ये, और आपके विचारों पे चल रहा है। अपनी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, सबकॉन्शियस माइंड की ज़रूर हेल्प करिएगा। एंड थैंक यू सो मच। अगर आप कोई भी, आई विश आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो इस सबकॉन्शियस माइंड का। मेरी इस जर्नी में आप साथ रहिए, हम बहुत कुछ सीखेंगे इस जर्नी में। थैंक यू सो मच टू हैव लिसन दिस पॉडकास्ट ऑन द बुक रिव्यू। आई विश यू आई विश यू बस हमारे सब लिसनर्स काफ़ी अच्छे हों, सुख हो, समृद्ध हो, और ऐसे चलते रहिए। थैंक यू सो मच।